Hello students, welcome to Talking Textbook Living No Child Behind. President from Kota to India Teaching Live. I am Lokendra Singh Pamar and today we will discuss about second lecture of similar triangle and that is Thales theorem. तो बेटा आज हम मेनली यहाँ पर थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम जिसे हम बीपीटी बोलते हैं उसके बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करते हैं, प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास 6 to 8 के ओलंपियाड एग्जाम्स की प्रिपरेशन, साथ में NTSC, NSCJS और प्री आरएमओ के साथ साथ आप अपने स्कूल्स एग्जाम्स की भी काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त प्रिपरेशन कंटिन्यू हमारे साथ कर सकते हैं। ओके, ये हमारी औसम टीम है बेटा, जिनके साथ आप काफ़ी अच्छे से, काफ़ी शानदार और ज़बरदस्त अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आई होप, मैं आपसे इसी पूरी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ये फैकल्टीज़ मेंबर्स जो है ना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम इन फैकल्टीज़ के साथ में अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करते रहें, क्योंकि इन फैकल्टीज़ मेंबर्स ने जो आपको नोट्स रेडी करवाए हैं ये नोट्स आपके एग्जाम टाइम पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो प्लीज़ आप इन फैकल्टीज़ के साथ बने रहें और टाइम टू टाइम अपने जो भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को इन फैकल्टीज़ के साथ में क्लियर करते रहें, ताकि आपकी प्रिपरेशन बेटर से बेस्ट हो पाए। ये मेरा जनरल इंट्रोडक्शन है बेटा, इसके बारे में तो काफ़ी अच्छे से आपको पता है ही सही। यहाँ पर मेनली हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की कि किस तरह से आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो कनेक्टिविटी का जो सबसे अच्छा ऑप्शन है हमारे पास वो है टेलीग्राम का ऑप्शन। अगर अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से क्या कीजिए, टेलीग्राम इंस्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए DPPs और स्टडी मटेरियल। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। क्लास 6, 7, 8, 9, 10 हर क्लास के लिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। क्लास 6 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb06, एज वेल एज क्लास 7 का आपका ग्रुप कोड है t.m/ttb07। इसी तरह से क्लास 8, क्लास 9, मेनली आपकी क्लास यहाँ पर 10th है तो क्लास 10th का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है t.m/ttb010। आपको क्या करना होगा, अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से DPPs और स्टडी मटेरियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है। अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा। हमारी जो वेबसाइट है वो है www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमने डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं। आपको अपनी रेवेलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 10th में है तो आप क्लास 9, 10th का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट करोगे, ओके, जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। यहाँ पर आपको 2 टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है, सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट पैकेज की, तो फर्स्ट पैकेज में आपको मिलने वाली है काफ़ी सारी चीज़ें, जो कि है पूरा 10,000 रुपीज़ का पैकेज। और सेकंड पैकेज है आपका टेस्ट सीरीज पैकेज, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर। और इसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज़। फर्स्ट पैकेज में आपको देखो 10,000 रुपीज़ में क्या क्या मिल रहा है ये देखो फटाफट से। कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेस, होमवर्क सबमिशन, बाईवीकली क्विजेज एंड पीरियोडिक सैंपल पेपर, इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही है। तो क्या करना है, आपको फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा कहाँ पहुँच जाना है, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशिएंट है सर, मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए, तो बेटा उसका भी मैं आपके लिए ऑप्शन लेकर आया हूँ टेस्ट सीरीज़ का, जिसका कॉस्टिंग प्राइस है 3,500 रुपीज़। इसमें आपको मिलने वाले हैं पीरियोडिक टेस्ट पेपर, रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेज एंड बाई वीकली क्विजेस। तो आपको क्या करना होगा, फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना है और सीधा आप कहाँ पहुँचेंगे, प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर। ओके, क्लियर है। तो जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुँचते हो, आपके लिए बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त डिस्काउंट ऑफर लेकर आया हूँ मैं, वो भी 30% का। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको यहाँ पर एक कूपन कोड यूज़ करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है LS लाइव। मतलब कि इस LS लाइव कूपन कोड के बिहाफ पर ही आपको यहाँ पर 30% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है। तो फटाफट से आप क्या करो, इस कूपन कोड को नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 7,000 रुपीज़ में, जबकि सेकंड पैकेज के लिए अगर आप LS लाइव कूपन कोड यूज़ करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन 2,450 रुपीज़ में मिलेगा। तो आपने देखा ना कितना शानदार और ज़बरदस्त कमाल है इस कूपन कोड का। तो फटाक से क्या करना है, अप्लाई करने के बाद आपको बाय पैकेज पर क्लिक करना है
और सीधा पहुंच जाएंगे आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर। जैसे ही आप पेमेंट गेटवे के ऑप्शन पर आते हो, यहाँ पर आपके लिए अमाउंट का ऑप्शन रहेगा। अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर फर्स्ट पैकेज का अमाउंट आ जाएगा, सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर सेकंड पैकेज का अमाउंट आ जाएगा। ओके, और आपके लिए यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ गिवन है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी फैसिलिटीज़ से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इस पूरी प्रोसेस में बेटा आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर एक छोटू सा नंबर गिवन है 9549041111। आपको क्या करना है, इस नंबर पर कॉल करना है और अपने जितने भी डाउट से जो भी आपको क्वायरी करना है इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड, वो क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फटाफट से इस कूपन कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए और इस नंबर को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी के बिहाफ पर आपको यहाँ पर सारी जो क्वायरी है वो मिलने वाली है। ओके, क्लियर है? चलिए आगे नेक्स्ट चलिए। अब आपको पता है कि हमारा लेक्चर स्टार्ट करने का टाइम आ गया है और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे। तो आ जाइए एक कार्डिनल प्रॉमिस कर लेते हैं हम यहाँ पर। I promise listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student। स्मार्ट आप ऑलरेडी है, इसे आपको क्या बनना है यहाँ पर, स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा, स्मार्ट स्टडी करनी है। तो फटाक से पेन कॉपी निकालो और शुरू हो जाओ स्मार्ट स्टडी करना। ओके, तो जिस लेक्चर का आपको यहाँ पर बेसब्री से इंतज़ार था वो लेक्चर आपके सामने है। लेक्चर नंबर 2 बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम, जिसे हम बीपीटी भी बोलते हैं, और इसके कन्वर्स के बारे में आज के लेक्चर में हम मेनली यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो इस थ्योरम को सबसे पहले थेल्स ने दिया, तो इसे थेल्स थ्योरम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? थेल्स थ्योरम। क्लियर है? याद रखना, थेल्स थ्योरम या बीपीटी दोनों एक ही चीज़ है। क्लियर? इसमें हम काफ़ी अच्छी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। इससे पहले मैं आपको लेक्चर फर्स्ट के बारे में बता देता हूँ। लेक्चर फर्स्ट में हमने सबसे पहले क्या स्टडी किया, सबसे पहले हमने देखा यहाँ पर कि ट्रायंगल क्या होता है, फिर ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंसी के बाद सिमिलरिटी पे आए, और क्योंकि हमारा मेन चैप्टर क्या है, सिमिलरिटी है ना। कॉन्ग्रुएंसी वाला पार्ट तो हमारा 9th क्लास का है, जो कि हमने पहले स्टडी किया हुआ है काफ़ी अच्छे से लास्ट ईयर। तो देखो यहाँ पर आपको सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है आपका कॉन्ग्रुएंसी में सेम साइज़ और सेम शेप दोनों रहनी चाहिए, जबकि सिमिलरिटी में आपके पास शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम हो या नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि कोई भी आपके पास 2 फिगर्स है, अगर वो दोनों आपके पास सेम साइज़ के हैं, सेम शेप के हैं, तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट फिगर होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई 2 फिगर है और उनका शेप सेम है लेकिन साइज़ डिफरेंट है, तो वो फिगर आपके सिमिलर फिगर होंगे। ओके, फिर इसी के बिहाफ पर हमने यहाँ वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में, प्रॉपर्टीज़, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन किया। कुछ इंपॉर्टेंट्स हमारी थ्योरम्स थी, एल्टीट्यूड, मिड एंड वगैरह, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है अभी तक तो आप क्या कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, फटाफट से आप डिस्क्रिप्शन पर जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं वो वीडियो। ओके, तो फटाफट चलते हैं हम हमारे सेकंड लेक्चर की तरफ। इससे पहले हम यहाँ पर प्रीरिक्विटीज़, वाई दिस लेक्चर, साथ में लर्निंग आउटकम्स हमारे क्या क्या मिलने वाले हैं, कीवर्ड्स हमें क्या मिलने वाले हैं, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ये लेक्चर हम क्यों स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम। इसमें हम बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम बीपीटी को स्टडी करेंगे। ओके, साथ में इसके कन्वर्स को भी। प्रीरिक्विटीज़ में आपको ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। कीवर्ड्स आपके सामने ये रहे, इसमें आप क्या समझोगे, लर्निंग आउटकम्स क्या मिलेंगे आपको यहाँ पर, बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम तो आपको समझ में आएगी सही, साथ में यहाँ पर आपको इसका कन्वर्स और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के जो फंडामेंटल कुछ रूल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जिस थ्योरम का आपको बेसब्री से इंतजार था वो थ्योरम आपके सामने है। ओके, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमसे क्या क्या पूछा जाने वाला है, किस तरह से हमसे इसमें पूछा जाएगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चंस किस तरह के बनते हैं, हो सकता है कि आपको थ्योरम प्रूव करने के लिए दे दे, हो सकता है कि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस दे दे। ओके, तो आपको थ्योरम समझ में आना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आपको ये थ्योरम समझ में आ गई ना, तो आप किसी भी तरह का क्वेश्चन क्यों ना दे दिया जाए इसका, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले थ्योरम देखते हैं हम। इसे याद रखना, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं और बीपीटी भी बोलते हैं। ओके, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब कहने का ये है, मैं आपको इसको एक फिगर से बना के समझाता हूँ ताकि आप इजीली समझ पाओ, है ना। ठीक है, देखो यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, बोला ये गया है
कि ट्राइंगल की वन साइड के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करते हैं। ये वन साइड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये ट्राइंगल हो गया आपका ए बी और ये सी, क्लियर। इस ट्राइंगल ए बी सी में हमने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि है हमारे पास डी ई, ओके। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक समझ में आया पूरा। अब यहाँ पर बोला गया है कि ये जो आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ की है, ये पैरेलल लाइन अदर टू साइड, कौन कौन सी, ए बी साइड और ए सी साइड, इन दोनों को टू डिस्ट्रिक्ट पॉइंट्स पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। मतलब कि डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। कौन, ये डी ई लाइन ए बी को डी पॉइंट पर, ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा। मतलब कि ये पैरेलल लाइन इन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया आपको पूरा पूरा। चलिए, तो हमने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाया, ओके, ए बी सी। इस ट्राइंगल में हमने एक लाइन ड्रॉ की डी ई, इसी के थर्ड लाइन के पैरेलल, ओके। तो पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर हमने क्या देखा कि ये पैरेलल लाइन इस ए बी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इस ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, ओके। तो हमने डी सी और डी ई को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। और साथ में हमने ए डी पर परपेंडिकुलर डाला एफ ई और ए ई पर परपेंडिकुलर डाला हमने डी जी, ओके। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके माइंड में ये आएगा कि सर आपने परपेंडिकुलर ही क्यों डाला, क्योंकि बेटा यहाँ पर हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है। और ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाइट हमारे पास नहीं है, तो हाइट कब मिलेगी, जब हम यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओके। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आ जाइए अब सॉल्व करते हैं हम इसे। गिवन पार्ट, इन ए ट्राइंगल ए बी सी, ओके। एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, विच पैरेलल साइड टू बी ई, जिसमें हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं या फिर डायरेक्ट डी ई पैरेलल टू बी सी एंड डी ई इंटरसेक्ट ए बी 8 डी एंड ए सी 8 ई, ठीक है। हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें हमने जो डी ई लाइन है ये पैरेलल ड्रॉ की है किसके, बी सी के। और ये जो डी ई है ये ए बी को बी पॉइंट डी पॉइंट पर और ए सी को ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, क्लियर। चलो, अब हमें यहाँ पर प्रूव क्या करना है वो देखो। हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि ये पैरेलल लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। मतलब कि ए डी अपॉन डी बी जो है ना, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा ए ई अपॉन ई सी के, क्लियर। चलो, फिर हमने क्या किया यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। किसे ज्वाइन किया, डी सी एंड बी ई, ओके। इन दोनों को हमने ज्वाइन किया, ज्वाइन डी सी एंड बी ई, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, चले आगे, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आ जाओ, सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं ट्राइंगल ए डी ई और इसका एरिया फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं। अब देखो, आपके पास यहाँ पर ए डी ई, अगर हमने ये ट्राइंगल लिया है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, इसमें आपके पास बेस क्या है, ये आपका है बेस ए डी, और हाइट क्या है आपके पास, फटाक से बताओ, हाइट है आपके पास एफ ई, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर होगा आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल हाफ बेस हुआ आपके पास ए डी और हाइट होती है आपके पास यहाँ पर एफ ई, क्लियर। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, इसी तरह से सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट में हम लेते हैं ये वाला ट्राइंगल डी बी ई ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई। ओके, ये क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो इसमें आपका बेस क्या है, फटाक से देखो यहाँ पर फेस बेस है आपके पास डी बी, क्या है डी बी, और हाइट क्या रहेगी, सेम रहेगी आपकी एफ ई। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो इन दोनों का हम रेशियो फाइंड करते हैं एक तरह से। ओके, तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, अगर हम इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई किसके इक्वल मिलेगा, ये इक्वल मिलेगा आपको हाफ ऑफ ए डी इंटू एफ ई अपॉन हाफ ऑफ डी बी इंटू एफ ई। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है, हाफ से हाफ कैंसिल, एफ ई से एफ ई कैंसिल। तो फाइनली यहाँ पर हमें क्या नज़र आता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, ए डी अपॉन डी बी के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, समझ में आया आपको पूरा। चलो अब बिल्कुल यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके आगे समझाने वाला हूँ। फटाफट नोट करो जल्दी से, फटाक से नोट कर लो बेटा, फटाफट हो गया नोट। अब देखो फर्स्ट पार्ट तो हो गया आपका, है ना। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करते हैं, इसी के सिमिलर देखो, हमने सबसे पहले ट्राइंगल लिया ए डी ई और फिर लिया हमने डी बी ई। अब हम ट्राइंगल लेते हैं ए डी ई, ये वाला तो ले ही रहे, क्यों, क्योंकि हमने एक बार परपेंडिकुलर लिया इससे, मतलब कि हाइट इसे लिया, तो एक बार हाइट इसे भी तो लेंगे ना। ओके, और एक ट्राइंगल लेते हैं हम यहाँ पर डी ई सी। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल डी ई सी। ये आपको जो ब्लू वाले ट्राइंगल नज़र आ रहे हैं, ये दोनों ट्राइंगल हम ले रहे हैं। कौन कौन से, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी। ठीक है, ए डी ई की बात करते हैं तो बेस क्या है यहाँ पर ए ई और हाइट क्या है यहाँ पर डी जी। ओके, बेस क्या है यहाँ पर ई सी और हाइट क्या है यहाँ पर डी जी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए फटाक से, तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल हाफ, बेस क्या था आपके पास वहाँ पर, देखो फटाक से, यहाँ पर बेस क्या है आपके पास ए ई और हाइट क्या है आपके पास डी जी। ठीक है, क्लियर है, ए ई इंटू डी जी। ओके, हम यहाँ पर चाहें तो सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी तरह से एरिया ऑफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी, तो यहाँ पर होगा हाफ, बेस क्या होगा आपके पास ई सी और हाइट क्या होगी आपके पास डी जी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए यहाँ पर देखिए, हाफ से हाफ कैंसिल, डी जी से डी जी कैंसिल, तो फाइनली क्या मिला आपको यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ तक पूरा पूरा समझ में आया। अब बिल्कुल ध्यान से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पर आपने क्या फाइंड किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, क्या मिला आपको ए डी। ठीक है, और यहाँ पर क्या मिला डी बी ई, डी बी। ठीक है, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, ए डी ई का जो एरिया है ना, वो दोनों क्या है, इक्वल है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई डी बी ई एंड जो दूसरा ट्राइंगल, एक तो डी बी ई और डी ई सी, इन दोनों ट्राइंगल की हम बात करते हैं तो ये क्या है, सेम बेस पर है। कहाँ पर है, सेम बेस पर, मतलब कि डी ई बेस पर। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी ई एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई सी आर ऑन सेम बेस, और बेस क्या है इनका डी ई। ठीक है,
क्लियर है, दोनों ट्राइंगल सेम बेस पर है और इनका जो बेस है वो क्या है, DE। तो फाइनली हम क्या कहेंगे, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE जो है वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है तो फाइनली हम क्या करते हैं, इनका रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या करते हैं, रेसिप्रोकल। ठीक, तो 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE इक्वल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। क्या किया हमने यहाँ पर, रेसिप्रोकल। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ से अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो ऊपर और नीचे, क्या मल्टीप्लाई करते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को अगर आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो तो फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या था आपके पास, फटाफट से बताओ। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE देखो फटाफट से, ADE अगर इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, AD। ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE ये क्या है आपके पास, BD। तो फाइनली AD अपॉन BD, क्या लिख सकते हैं हम इसे, AD अपॉन BD, AD अपॉन BD किसके इक्वल है, ये इक्वल है AE अपॉन EC के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ओके, क्लियर है, फटाक से नोट करो जल्दी से। ये थी आपके यहाँ पर थेल्स थ्योरम, जिसे हम बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम या BPT दोनों बोलते हैं। ओके, दोनों में से कोई सा भी नेम आ सकता है आपके पास। फटाफट से मैं एक और बार क्लियर कर देता हूँ, चलिए फटाफट से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल गिवन है, इस ट्राइंगल में हमने क्या किया, BC के पैरेलल एक D लाइन ड्रॉ की। तो जब हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की तो हमने यहाँ पर देखा कि ये जो DE है ये इस AB और इस AC को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, मतलब कि AB को D पर और AC को E पर। ठीक है, तो और हमें यहाँ पर प्रूव करना था क्या, कि ये जब पैरेलल लाइन इन्हें जो आप साइड से इन्हें इंटरसेक्ट करेगी तो सेम रेशियो में इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कि AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमने ज्वाइन कर दिया किसे, DC को और EB को। जब हमने इन दोनों को ज्वाइन किया तो फाइनली हमने यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर हमने देखा सीधे से कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर भी चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर ट्राइंगल मिल रहा है, तो ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अब हाइट हमारे पास है नहीं, तो हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर हमने यहाँ पर सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DBE फाइंड किया, फिर इसी तरह से एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE और एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC फाइंड किया। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि ये पैरेलल लाइन इन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, जो कि होंगे AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। फटाक से नोट करो अब जल्दी से, फटाफट, काफी टाइम हो गया, जल्दी से करो। फटाफट से कर लो बेटा नोट जल्दी से। हो गया नोट, चले आगे। चलो नेक्स्ट देखो, कुछ कोरोलरी देख लेते हैं हम यहाँ पर। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कोरोलरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। यहाँ पर आपको दिया है यहाँ पर कोरोलरी में, इफ इन ए ट्राइंगल ABC, आपके पास यहाँ पर एक ट्राइंगल है ABC, ए लाइन जिसमें एक लाइन है DE पैरेलल है किसके, BC के। एक ट्राइंगल है आपके पास ABC, इसमें DE लाइन पैरेलल है इस BC के, और ये जो DE इंटरसेक्ट करती है किसे, AB को, कहाँ पर, D पॉइंट पर, AC को कहाँ पर, E पॉइंट पर। क्लियर है, तो आपको प्रूव करना है कि AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। सेकंड में आपको प्रूव करना है AB अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC, AC अपॉन EC के। क्लियर है, ये आपको प्रूव करना है। आ जाइए, दोनों को हम बहुत ही इजीली और अच्छे से प्रूव करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखते जाना और समझते जाना।
अभी हमने थेल्स थ्योरम स्टडी किया है, बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम, जिसमें हमने देखा है कि अगर हम ट्रायंगल की वन साइड के अपोजिट कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो पैरेलल लाइन उस ट्रायंगल की अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करता है। क्लियर है? जैसा कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं, तो बाय BPT, ठीक है, BPT के अकॉर्डिंग, मतलब कि थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग AD अपॉन DB, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा? AE अपॉन EC के। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना? नहीं होगी। चलो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहिए AD नीचे, और ये जो DB है, DB के प्लेस पर हमें चाहिए AB, और यहाँ पर है हमारे पास AE, और ऊपर है हमारे पास, मतलब कि यहाँ पर देखो AD है और यहाँ पर आपके पास AE है, जबकि यहाँ AD और यहाँ AE जस्ट अपोजिट। यहाँ आपके पास डिनोमिनेटर में AE और AD है, यहाँ पर आपके पास न्यूमरेटर में AD और AE है। क्यों ना हम इसका रेसिप्रोकल कर दें? कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है। आ जाओ, इसका क्या करते हैं हम, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो फाइनली ये हो जाएगा DB अपॉन AD इक्वल EC अपॉन AE। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं, रेसिप्रोकल किया हमने। ओके, अब यहाँ पर DB के प्लेस पर हमें क्या चाहिए? AB। DB आपके पास है ही सही, आपको चाहिए AB पूरा। तो देखो, क्यों ना हम बोथ साइड 1 ऐड कर दें? क्यों? अभी आपको उसका रीज़न भी पता चलने वाला है। आ जाओ, बोथ साइड एडेड 1, बोथ साइड क्या ऐड कर रहे हैं हम? 1 ऐड कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? फटाक से देखो। चलो फाइनली ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस DB अपॉन AD इक्वल 1 प्लस EC अपॉन AE। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना? नहीं। एलसीएम आता है ना आपको लेना काफ़ी अच्छे से? बिल्कुल आता है यार। तो ये होगा आपके पास AD प्लस DB इक्वल ये होगा आपके पास AE प्लस EC अपॉन AE। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना? नहीं है। चलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। अब देखो, आपके पास है AD प्लस DB, ये AD प्लस DB, क्या मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? AB लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? अरे भाई, अगर ये आपके पास 2 सेंटीमीटर है, ये आपके पास 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, मतलब AD की लेंथ 2 सेंटीमीटर है, DB की लेंथ 1 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा जाए कि AB की लेंथ बताओ, तो क्या करोगे? 2 और 1 दोनों को ऐड ही तो करोगे ना, यही करोगे ना। तो यहाँ पर भी तो हम वही कर रहे हैं। AD प्लस DB क्या हो जाएगा हमारा? AB अपॉन AD इक्वल AE प्लस EC, AE प्लस EC क्या होगा हमारा? AC। तो फाइनली ये होगा AC अपॉन AE। ओके, ये लो, ये कोरोलरी जो आपके पास थी, ये इसको हमने कर दिया हैंड्स प्रूफ। ओके, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट नोट कर लो अब जल्दी से, फिर हम सेकंड वाली कोरोलरी को भी प्रूव करते हैं। फटाफट नोट करो जल्दी से बेटा, फटाक से। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चले आगे, चलो आ जाओ। सेकंड पार्ट देखो अब इसका। सेकंड पार्ट है आपके पास AB अपॉन DB। ओके, तो यहाँ पर भी हम एक काम करते हैं, बाय BPT बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग AD अपॉन DB, AD अपॉन DB इक्वल होगा किसके? AE अपॉन EC के। क्योंकि अभी आपने स्टडी किया है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में हम थर्ड साइड के या किसी भी वन साइड के अपोजिट कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये पैरेलल लाइन अदर टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी, इस तरह से। ओके, क्लियर है? आ जाओ अब यहाँ पर देखो फटाक से, क्यों ना हम इसमें बोथ साइड 1 ऐड कर दें? आप बोलोगे सर क्यों? उसका रीज़न अभी आपको समझ में आ जाएगा। बोथ साइड एडेड 1, क्या ऐड कर रहे हैं हम? 1 ऐड कर रहे हैं। तो फाइनली ये होगा 1 प्लस AD अपॉन DB इक्वल 1 प्लस AE अपॉन EC। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नहीं। चलो, एलसीएम लेना आपको काफ़ी अच्छे से आता है, मेरे को पता है, बताने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ये हो जाएगा DB प्लस AD इक्वल
ई सी प्लस ए, ये लो भैया डी बी प्लस ए डी, डी बी प्लस ए डी क्या लिख सकते हो आप इसे, डी बी प्लस ए डी को क्या लिखोगे, ए बी अपॉन डी बी एज इट इज ई सी प्लस ए, ई सी प्लस ए, इसे क्या लिखोगे आप, इस पूरे को आप लिख सकते हो ए सी अपॉन ई सी, ये लो, ये हैंस प्रूफ। कोई प्रॉब्लम आप बताओ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, छापो जल्दी से, फटाक से छाप लो जल्दी से जल्दी। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, क्योंकि वो पार्ट हमारे लिए बहुत मैटर करता है। अगर हमने इसका कन्वर्ट समझ लिया तो हमारे लिए ये जो थेल्स थ्योरम है ये पूरी कंप्लीट है, और इस थेल्स थ्योरम के बेस पर अगर हमसे किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा तो हम आँख बंद करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, फटाफट से नोट कर लो जल्दी से, काफ़ी टाइम हो गया बेटा, 32 मिनट समथिंग होने में आ रहे हैं, जल्दी करो, थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं तब तक, फटाफट से कर लो। हो गया नोट, फटाक से बताओ जल्दी से, चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट देखो, इस थेल्स थ्योरम का कन्वर्स, ओके, जो हमने थ्योरम स्टडी किया है ना, अब जस्ट उसका कन्वर्स करना है हमें। ओके, कन्वर्स मतलब कि उसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, if a line divided any two sides of a triangle in the same ratio then the line must be parallel to the third side। मतलब कि जो लाइन आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, जो लाइन आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हो, नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं। इफ ए लाइन डिवाइडेड टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, जो लाइन ट्राइंगल की टू साइड्स को डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, डिवाइड, वो लाइन थर्ड साइड क्या है, पैरेलल है। ओके, देखो इसको हम थेल्स थ्योरम से कंपेयर करके सॉल्व करेंगे ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। थेल्स थ्योरम में क्या था, एक ट्राइंगल दिया सर आपने एबीसी, इसमें आपने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया डीई, ये डीई पैरेलल लाइन इन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यही बोला। अब इसमें क्या है, एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी और आपके पास एक पैरेलल लाइन है डीई। ओके, ये जो डीई पैरेलल लाइन है ना, ये डीई पैरेलल लाइन जब इन टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे पूछा गया था कि सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये प्रूव करो, और यहाँ पर बोला गया है कि सेम रेशियो में ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है। जब सेम रेशियो में ऑलरेडी डिवाइड कर रहा है तो थर्ड साइड के ये पैरेलल होगा, मतलब कि ये जो डीई है ये पैरेलल होगा किसके, बीसी के। ओके, यहाँ पर ये पूछा गया है, और यहाँ पर हमें ऑलरेडी गिवन था कि ये जो डीई है अगर इस पैरेलल है बीसी के तो इनको सेम रेशियो में डिवाइड करेगा। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया अब अच्छे से, फटाक से देखो। अब सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, गिवन पार्ट की बात करते हैं। इन ए ट्राइंगल एबीसी, हमारे पास एक ट्राइंगल है और वो ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर डीई या डी एफ नेम दे दीजिए इसे, डी एफ जो है ये डी एफ क्या कर रहा है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने एक लाइन लिया, ठीक है, लाइन एल डिवाइड टू साइड्स ए बी एंड ए सी
8 D एंड E पॉइंट, ठीक है, क्लियर है, D एंड F पॉइंट, क्योंकि E नहीं है यहाँ पर, हमारे पास क्या है, F पॉइंट है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। चलिए सेकंड, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, प्रूव करना है। हमें क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जो ये लाइन L है ना, ये लाइन L पैरेलल है किसके, BC के। जो हमने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन इस BC के पैरेलल है, हमें ये प्रूव करना है। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो प्रूव करते हैं। अब प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि ये तभी पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब इट पॉसिबल देन DE या DF नॉट पैरेलल टू BC, इट या इफ पॉसिबल दैट when DF नॉट पैरेलल टू BC। कब है ये पॉसिबल, जब ये जो DF है ये इस BC के पैरेलल ना हो। तो हमने क्या किया, इसको प्रूव करने के लिए, इस L लाइन को इस BC के साथ प्रूव करने के लिए, मतलब कि पैरेलल प्रूव करने के लिए, हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है, D पॉइंट से, ठीक है, DF लाइन ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया हमने, एक DF ड्रॉ किया। क्लियर, तो यहाँ से हम बाय, यहाँ से हम क्या देखते हैं, बाय BPT बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, BPT के अकॉर्डिंग, ठीक है, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AF अपॉन FC के, हाँ या ना, क्लियर बोलो, होगा या नहीं होगा, फटाफट से बताओ। AD अपॉन DB, यहाँ पर फटाफट से बोलो, आपका जो ये AD अपॉन DB है ये इक्वल होगा या नहीं होगा AF अपॉन FC के। भाई ये AD अपॉन DB इक्वल, ठीक है, किसके इक्वल, AF अपॉन FC के, FC के। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर हम एक पॉइंट और दे देते हैं, E पॉइंट। क्लियर, चलो अब यहाँ पर देखो, सेकंड कंडीशन में AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC के। समझ में आ रहा है ना हमने ये क्यों लिखा, अरे भाई थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग कि हमारे पास ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन इन जब टू साइड्स को इंटरसेक्ट करेगी तो सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। ओके, तो फाइनली हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास AD अपॉन DB है, यहाँ पर AD अपॉन DB है, किसके इक्वल है ये, तो ये दोनों इक्वेशन 1 नेम दे देते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 नेम दे देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से फाइनली हम क्या देखते हैं, यहाँ पर देखो हमें मिलेगा AF अपॉन FC इक्वल AE अपॉन EC। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना, किसी भी तरह की, फटाफट से बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो अब बेटा यहाँ पर अगर हम बोथ साइड 1 ऐड कर दें, बोथ साइड एडेड 1, ठीक है, क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं, तो फाइनली ये होगा 1 प्लस AF अपॉन FC इक्वल AE अपॉन EC। कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लस 1। तो देखो एलसीएम ले लो, यहाँ पर आप एलसीएम लेते हो तो FC मिलता है आपको, तो ये होगा FC प्लस यहाँ पर AF इक्वल, यहाँ मिलेगा आपको EC एलसीएम, तो AE प्लस EC। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो FC प्लस AF, इसे क्या लिख सकते हो आप, AC लिख सकते हो ना, इक्वल किसके है ये, AC के, अपॉन FC ऑलरेडी है सही, इक्वल AE प्लस EC, AE प्लस EC, इस पूरे को क्या लिख सकते हो आप, AC अपॉन EC। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, हाँ या ना,
किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, AC से AC कैंसिल हो गया ना। तो फाइनली हम क्या लिख सकते हैं, FC अपॉन FC इक्वल EC। FC किसके इक्वल है, EC के। FC इक्वल EC, ठीक है। ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। जब ये दोनों आपस में इक्वल है, FC इक्वल है EC के, बिल्कुल ध्यान से देखो, जब आपके पास FC इक्वल, यहाँ पर FC और EC ये दोनों इक्वल है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो लाइन L है ना, ये पैरेलल होगी, किसके पैरेलल होगी, BC के। ओके, तो फाइनली आप यहाँ पर लिख सकते हो देन L पैरेलल टू BC, और यही आपको प्रूव करना था। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फटाफट से नोट करो जल्दी से, फटाफट। मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल लिया। इस ट्राइंगल में हमने देखा कि ये जो लाइन L है, ये लाइन L AB, और हमारे पास यहाँ पर AC जो है, इसे D और E पॉइंट पर, कहाँ पर, D और E पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। जब ये D और E पॉइंट को इंटरसेक्ट करती है, D और E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो फाइनली हमें प्रूव करना है कि ये लाइन L जो है, ये BC के क्या होगी, पैरेलल होगी। ये पैरेलल कब होगी, इसके लिए हमने यहाँ पर देखा कि एक लाइन हमने और ड्रॉ कर दिया DF, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा कि थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग AD अपॉन DB जो है ना, वो इक्वल होगा AF अपॉन FC के, और AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। ओके, तो फाइनली हमें यहाँ पर मिलता है इक्वेशन 1 और 2 से AF अपॉन FC इक्वल AE अपॉन FC। फाइनली हम क्या करते हैं, इन दोनों में बोथ साइड 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करने पर हम जब इसे सॉल्व करते हैं तो हमें FC इक्वल मिलता है EC के। जब ये दोनों आपस में इक्वल है, दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो लाइन L है, ये पैरेलल होगी BC के। ओके, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब इसके कुछ हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देख लेते हैं हम थ्योरम्स के। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है, the internal bisector of angle of a triangle divide the opposite sides internally in the ratio of the side containing the angle called angle bisector theorem। इसे तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलते हैं, जो कि मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ लाइन्स एंड एंगल्स में भी, इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड पार्ट देखो, अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है ABC और D इज ए पॉइंट ऑफ BC, D BC पर कोई पॉइंट है सच दैट D डिवाइड्स BC इन द रेशियो ऑफ AB एंड AC, देन AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल ABC है और उस ABC ट्राइंगल में आपके पास D जो है वो पॉइंट है, कहाँ पर, BC पर, तो ये जो D पॉइंट है ये डिवाइड करेगा BC को सेम रेशियो में, किसमें, सेम रेशियो AB रेशियो AC में। ओके, और AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, और जो आपका AD होगा वो क्या होगा, बाइसेक्टर होगा किसका, एंगल A का। क्लियर। थर्ड देखिए, the external bisector of angles of a triangle divide the opposite sides externally in the same ratio साइड्स कंटेनिंग द एंगल्स। ये दोनों तो आपके पास एक तरह से सेम है, ये इंटरनल एंगल के लिए है और ये एक्सटर्नल एंगल के लिए है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं सारी चीज़ें। ओके, थर्ड के बाद फोर्थ आता है हमारे पास द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट। अगर हम मिड पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ऑफ वन साइड ऑफ ए पैरेलल ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब कि आपने कोई यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया है, कहाँ से, मिड पॉइंट। ओके, और वन साइड के मिड पॉइंट से किसी ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड, तो वो जो है पैरेलल आपने ड्रॉ किया है ना, वो क्या होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। मिड पॉइंट से आपने जो लाइन ड्रॉ किया है वो पैरेलल होगा किसके, अनदर साइड बाइसेक्टर द थर्ड साइड के। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ आपके पास द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर आप यहाँ पर देखते हो ध्यान से फिफ्थ पॉइंट को, तो द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स, समझ में आ रहा है ना पूरा, ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू, तो वो पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के। मतलब कि आप यहाँ पर किसी लाइन को ज्वाइन करते हो मिड पॉइंट ऑफ टू साइड से, तो वो जो ट्राइंगल है वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, थर्ड साइड के। ठीक है, ट्राइंगल की जो वो साइड्स है वो पैरेलल होगी थर्ड साइड के। जैसे कि अभी हमने थेल्स थ्योरम में देखा कि जब हम किसी लाइन के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन अदर टू साइड्स को क्या करती है, सेम रेशियो में डिवाइड करती है, और वो पैरेलल होती है किसके, थर्ड साइड के।
ओके इसी तरह से हमारे पास 7th है, इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल डिवाइड ईच अदर प्रोफेशनलिटी देन इट इज़ ए ट्रिपेजियम। ये तो आपके लिए बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा सा नज़र आ रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल होता है वो डिवाइड करता है ईच प्रोफेशनलिटी देन इट इज़ ए ट्रिपेजियम। किसे? पूरी हर एक प्रोफेशनलिटी को, और वो क्या होगा आपका? ट्रिपेजियम होगा। द डायगोनल ऑफ ए ट्रिपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोफेशनलिटी। ट्रिपेजियम का जो डायगोनल होगा वो डिवाइड करता है हर एक प्रोफेशनलिटी को। एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ ए ट्रिपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल साइड्स। ओके ये सारी चीज़ें तो आपके लिए बहुत ही ईजी है, मुझे नहीं लगता कि इनमें कुछ डिस्कस करने जैसा है, क्योंकि ये सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं जो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन फेज था उसमें काफ़ी इजीली और अच्छे से समझा चुका हूँ। तो फटाफट से आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। काफ़ी सारा टाइम हो गया है बेटा हमें आज के लेक्चर में, क्योंकि हमारी जो ये दोनों थ्योरम्स थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, इन थ्योरम्स को अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि इन थ्योरम्स के बिहाफ पर ही आप यहाँ पर इन थ्योरम्स के बिहाफ पर ही आप यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे। ओके तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको थ्योरम्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान रखना, सबसे पहले दोनों को मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। बेसिक प्रोफेशनलिटी थ्योरम बीपीटी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी ट्राइंगल में थर्ड साइड के या किसी भी वन साइड के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन उस ट्राइंगल की जो अदर टू साइड्स होती है उनको सेम रेशियो में डिवाइड करती है। ओके और इसी के कन्वर्स में हम देखते हैं कि जो हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो वो लाइन अदर टू लाइंस को सेम रेशियो में तो डिवाइड कर रही है, लेकिन वो थर्ड साइड की क्या होगी? पैरेलल होगी। क्लियर है? तो ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आप इनका प्रैक्टिस करना। ओके और साथ में वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना अगर किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो। ओके फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलता है न्यू टॉपिक के साथ। बाय बाय।